श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु परांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था रामानुज गोष्ठीपूर्ण से मंत्र लेकर वापस श्रीरंगम की ओर चल रहे होते हैं। उनको एक विष्णु मंदिर दिखाई देता है और विष्णु मंदिर के पास में ही बहुत सारे लोग, जिसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब शामिल होते हैं। रामानुज उनको पुकारते हैं, आइए आइए, मैं आपको एक बहुत अनमोल रत्न प्रदान करता हूँ। इस रत्न को प्राप्त करके आपका सारा दुख कष्ट मिट जाएगा। इतना कहकर रामानुज उस विष्णु मंदिर के गुंबद पे चढ़ जाते हैं और वहाँ से वह मंत्र प्रदान करते हैं जिस मंत्र को उन्होंने गोष्ठीपूर्ण से प्राप्त किया था, ओम नमो नारायणाय। और रामानुज उन सबको कहते हैं, इस मंत्र को मेरे पीछे आप दोहराइए, उच्चारण कीजिए। और जब सभी मिलकर उस मंत्र का उच्चारण करते हैं, ऐसा लगता है सबके चेहरे पे खुशी प्रकट हो गई, सबका कष्ट दूर हो गया, सबकी समस्याएं, तकलीफें समाप्त हो गई। इस प्रकार से रामानुज ये मंत्र सभी बद्ध जीवों को प्रदान कर देते हैं। अब रामानुज को लगता है कि मेरे से बहुत बड़ा गलती भी हुआ है, क्योंकि मेरे गुरु महाराज गोष्ठीपूर्ण ने यह भी कहा था कि मंत्र किसी को बताना नहीं। अब मेरा उनके चरणों में अपराध हो गया है। उस अपराध को क्षमा मांगने के लिए मैं उनके पास जाऊंगा, उनके चरण कमलों की पूजा करूंगा। अब रामानुज वहां पे पहुंचते हैं। गोष्ठीपूर्ण की क्या प्रतिक्रिया होती है, इसको आज हम श्रवण करेंगे। गोष्ठीपूर्ण का क्रोध स्वाभाविक है। जब गुरु बोलते हैं कि ये नहीं करना है और शिष्य जब करता है उसी कार्य को, तो गुरु प्रसन्न नहीं होते हैं, अपितु क्रोधित हो जाते हैं। इस समय तक गोष्ठीपूर्ण मंदिर के बाहर हुई संपूर्ण घटना के बारे में सुनकर अत्यंत क्रोधित थे। उन तक भी वह समाचार पहुंच चुका था, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं थी। अब गोष्ठीपूर्ण को भी पता चल गया था, जो मंत्र मैंने दिया उस मंत्र को ही रामानुज ने सभी को बता दिया। और ये सुनकर गोष्ठीपूर्ण बहुत क्रोधित हुए। वे महसूस कर ही रहे थे कि रामानुज ने उसके साथ विश्वासघात किया है। जब रामानुज अपने दो शिष्यों के साथ उनके पास पहुंचे तो वृद्ध आचार्य ने उन्हें क्रोध से कांपने वाले स्वर में संबोधित किया, हे सबसे नीच पुरुष, मेरी दृष्टि से ओझल हो जाओ। तुम जैसे अविश्वसनीय व्यक्ति को सबसे कीमती रत्न सौंप कर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम यहाँ फिर से क्यों आए हो? मुझे अपने मुख को देखने का पाप करने के लिए मजबूर कर रहे हो। निश्चय ही तुम अनगिनत जन्मों के लिए नरक में रहने के लिए नियत हो। गुरु के कठोर वचन जैसे ही गोष्ठीपूर्ण रामानुज को देखे और स्पष्ट उन्होंने कहा, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम इतने नीच हो, तुम अपनी शक्ल मुझे दिखाने के लिए आए हो। जो कार्य मैंने बोला था नहीं करना, वही कार्य तुमने किया। ये बड़ा अनमोल मंत्र था जिसको तुम्हें मैंने सौंपा था और तुमने ये मंत्र सबको प्रदान कर दिया। मेरी दृष्टि से ओझल हो जाओ। तुम सबसे नीच पुरुष हो, तुम अविश्वसनीय हो, तुम पे विश्वास नहीं किया जा सकता और तुमको मंत्र का रहस्य बताकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। ऐसा गोष्ठीपूर्ण रामानुज को कह रहे हैं और फिर स्पष्ट कहते, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मैं तुम्हारा मुंह भी देखना नहीं चाहता। तुम्हारा मुंह देखकर मुझे तुम पाप करने के लिए मजबूर कर रहे हो। इतने कठोर शब्दों का प्रयोग गोष्ठीपूर्ण रामानुज के प्रति कर रहे थे। और निश्चय ही तुम अनगिनत जन्मों तक नरक में रहने के लिए नियत हो। तुम अनगिनत जन्मों तक नरक में वास करोगे। ये भी गोष्ठीपूर्ण ने कह दिया रामानुज को। बिना किसी पश्चाताप के संकेत के रामानुज ने अपने गुरु को सबसे विनम्र तरीके से उत्तर दिया, यह केवल इसलिए था क्योंकि मैं नरक में पीड़ित होने के लिए तैयार हूं कि मैंने आपके आदेश के विरुद्ध जाने का साहस किया।
आपने मुझे बताया कि जिसने भी 8 अक्षरों के मंत्र का जाप किया उसकी मुक्ति निश्चित है। इस प्रकार आपके शब्दों के अनुसार अब इतने सारे लोगों को भगवान नारायण के चरण कमलों में आश्रय मिलना तय है। यदि इतने सारे लोग भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करते हैं तो मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के नरक जाने में कोई आपत्ति नहीं है। ये एक साधु का, एक भक्त का भाव होता है। दूसरों के दुख को देखकर वह दुखी होता है और वह चाहता है कि इनका दुख मुझे मिल जाए, इनके बदले मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं। ऐसा ही भाव चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त वासुदेव दत्त का है, जो प्रहलाद महाराज के अवतार है। चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है, वासुदेव दत्त चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं, सभी ब्रह्मांड के जीवों का पाप कर्म मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आप सबको भगवत धाम भेज दीजिए और मुझे इन सब का पाप कर्म दे दीजिए। इन सबके पाप कर्म का फल मैं भोगने के लिए तैयार हूं। ये भाव होता है शुद्ध भक्त का। दूसरों की कठिनाइयों को देखकर, उनकी कठिनाइयों को लेकर वह स्वयं उन सब कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार होता है। बड़े विनम्र रूप में रामानुज ने गोष्ठीपूर्ण को उत्तर दिया, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, मैं नरक जाने के योग्य हूं, क्योंकि गुरु की अवज्ञा करना सबसे बड़ा अपराध होता है। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने ये भी विचार किया, अगर इस मंत्र के जप से कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो इस मंत्र को सबको क्यों ना प्रदान किया जाए, जिससे सभी बद्ध जीव मुक्त हो जाएं, उनकी मुक्ति सुनिश्चित हो जाए। और इस मंत्र का जप करने से इतने सारे लोगों को भगवान नारायण के चरण कमलों का आश्रय मिलेगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। यदि इतने सारे लोग इस मंत्र का जप करके भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करते हैं तो मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए इससे कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं नरक में जाकर वास करूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं जाने के लिए तैयार हूं इन सब के लिए। भक्त की करुणा की गहराई को पूरी तरह से प्रकट करने वाले इन शब्दों को सुनकर गोष्ठीपूर्ण स्तब्ध और आश्चर्यचकित हो गए। उसका सारा भयंकर क्रोध एक पल में अदृश्य हो गया, जैसे कि प्रचंड तूफान गुजर गया। उन्होंने रामानुज को गहन स्नेह से गले लगा लिया। हर कोई जो इस परिवर्तन को देखने में सक्षम था प्रसन्नता और विस्मय से भर गया। जब रामानुज के मुख से गोष्ठीपूर्ण ने उत्तर सुना कि मंत्र का रहस्य क्यों प्रदान किया गया सामान्य लोगों को, गोष्ठीपूर्ण बहुत स्नेह से गदगद हो गए, स्तब्ध हो गए, आश्चर्यचकित हो गए रामानुज के इन शब्दों को सुनकर। गोष्ठीपूर्ण का जो क्रोध था वो एक ही क्षण में खत्म हो गया। प्रचंड तूफान जो था वो गुजर गया। बड़े स्नेह से गोष्ठीपूर्ण ने रामानुज को गले लगाया और इस परिवर्तन को जो कोई देख रहा था वो भी प्रसन्नता और विस्मय से भर गया। वहां पे दाशरथी कुरेश जो रामानुज के प्रिय शिष्य, वह भी इस दृश्य को देख रहे थे। उनको भी विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ, प्रसन्नता का अनुभव हुआ। गोष्ठीपूर्ण ने फिर हाथ जोड़कर रामानुज को संबोधित किया, मेरे बच्चे, मैंने कभी भी आपके जैसा उदार व्यक्ति को नहीं जाना है। आज से तुम मेरे गुरु हो और मैं तुम्हारा शिष्य हूं। निस्संदेह आप भगवान के सबसे घनिष्ठ सहयोगी हैं। जबकि मैं एक साधारण व्यक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं हूं। मैं आपकी महानता को कैसे समझ सकता हूं? कृपया मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें। तब गोष्ठीपूर्ण ने रामानुज के हृदय में जो करुणा थी उसका दर्शन किया। अब गोष्ठीपूर्ण भी पश्चाताप कर रहे हैं, मेरे मुख से जो शब्द निकले वो ठीक नहीं थे, मुझे भी क्षमा कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूं और आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि आपके जैसा उदार व्यक्ति मैंने नहीं देखा है। आज से आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। आप भगवान के घनिष्ठ सहयोगी हैं, पार्षद हैं, और मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और साधारण व्यक्ति के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं हूं। मैं आपकी महानता को समझ नहीं पाया।
मेरे द्वारा आपके चरणों में अपराध हुआ, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। गोष्ठीपूर्ण अब रामानुज के चरणों में प्रार्थना क्षमा याचना कर रहे हैं। रामानुज उनके घुटनों पर गिर गए और अपने गुरु के पैर पकड़ लिए। नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर उन्होंने कहा, आप मेरे शाश्वत गुरु हैं। सिद्ध मंत्र और भी अधिक प्रबल हो गया है क्योंकि यह आपके होठों से निकला है। इस प्रकार आज इसने हजारों लोगों के दुखों को जलाकर राख कर दिया है। यद्यपि मैंने अपने गुरु के आदेश का उल्लंघन करने का अपराध किया, फिर भी मैं आपका आलिंगन पाकर सदा भाग्यशाली रहा हूँ, जो कि देवताओं द्वारा भी वांछनीय है। मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपना पुत्र और दास समझकर मुझ पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। तो रामानुज ने जब सुना गोष्ठीपूर्ण के मुख से ऐसे शब्दों को, रामानुज घुटनों में गिरकर गोष्ठीपूर्ण के चरणों को पकड़ लेते हैं और रामानुज नम्रतापूर्वक अपना सिर झुकाते हुए कहते हैं कि आप मेरे शाश्वत गुरु हैं। आपके होठों से जो मुझे मंत्र प्राप्त हुआ ना, वो मंत्र और भी सिद्ध हो गया है, और भी शक्तिशाली हो गया है। क्योंकि मंत्र जब गुरु परंपरा के द्वारा हमको प्राप्त होता है, उसकी शक्ति और बढ़ती जाती है। और इस मंत्र ने हजारों लोगों के दुखों को जलाकर राख कर दिया है, भस्म कर दिया है। यद्यपि आप जैसे गुरु के आदेशों का मैंने उल्लंघन किया है, अपराध किया है, फिर भी आपने मुझे आलिंगन दिया, प्रेम दिया। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं। ये आलिंगन, ये प्रेम देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। और मेरी प्रार्थना है आपके चरणों में कि आप मुझे अपना पुत्र मान लीजिए, अपना दास मान लीजिए और मुझ पर सदा अपनी कृपा बनाए रखिए। रामानुज की विनम्रता और सौम्य व्यवहार से अत्यधिक प्रसन्न होकर गोष्ठीपूर्ण ने उन्हें अपने पुत्र सौम्य नारायण को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। तो रामानुज की विनम्रता को गोष्ठीपूर्ण ने देखा, उनके सौम्य व्यवहार को देखा। गोष्ठीपूर्ण बहुत प्रसन्न हो गए और गोष्ठीपूर्ण ने अपने पुत्र, जिनका नाम था सौम्य नारायण, उनको बुलाया और रामानुज को कहा, इसको दीक्षा दो, इसको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करो। फिर अपने आध्यात्मिक गुरु की अनुमति से रामानुज श्रीरंगम लौट आए। इस घटना के बाद यतिराज की ख्याति और भी बढ़ गई और कई सप्ताह स्थानीय लोगों के बीच इस महान भक्त की महिमा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं होती थी। तो अब गोष्ठीपूर्ण से जो मंत्र की दीक्षा प्राप्त किए थे रामानुज, गोष्ठीपूर्ण से अनुमति मांग रहे हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्रीरंगम वापस लौट जाऊं। और गोष्ठीपूर्ण उनको अनुमति देते, आप श्रीरंगम वापस जाइए, वहां पे भगवान की सेवा करिए। इस घटना के बाद यतिराज, यति मतलब सन्यासी, सन्यासियों के राजा, जिनको रामानुजाचार्य कहा जाता है, उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि, उनका यश और भी फैल गया, और भी बढ़ गया। और कई सप्ताह भर स्थानीय लोग वहाँ के रामानुज जैसे महान भक्त की महिमा के अतिरिक्त और कुछ बात करते ही नहीं थे। जब भी स्थानीय लोगों की सभा बैठती थी, वहाँ पे रामानुजाचार्य के गुणों का बखान होता था, चर्चा होती थी, और कोई विषय वहाँ के स्थानीय लोगों के पास में नहीं था। भगवान की जगह भगवान के शुद्ध भक्तों की चर्चा उस सभा में होती थी। तो इस प्रकार से जो क्रोध था गोष्ठीपूर्ण का, उसको रामानुज शांत कर दिए और वो नरक भी जाने के लिए तैयार थे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शुद्ध भक्त को जहाँ पे भी रखो, वह शुद्ध भक्त अपनी भक्ति से उस वातावरण को वैकुंठ बना देता है। जैसे हमने सुना था, नारद मुनि एक बार नरक में गए, उनके तिलक को देखकर जितने भी नरकवासी थे वो वैकुंठ चले गए। नारद मुनि जहाँ जाएंगे वहाँ भक्ति का वातावरण स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। रामानुजाचार्य इतने महान भक्त हैं, भगवान के इतने घनिष्ठ पार्षद हैं कि वे सभी जीवों के दुख को सहन करने के लिए, उनके पाप के कर्मों को, फल को भोगने के लिए नरक भी जाने को तैयार हैं। ये करुणा
ये दया जब गोष्ठीपूर्ण ने रामानुज के हृदय में देखी तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। गोष्ठीपूर्ण ने विचार किया, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। इस मंत्र को मैंने छिपा के रखा था अपने स्वार्थ के लिए। ये मंत्र रामानुज को देकर मैंने बहुत अच्छा किया। रामानुज ने दया और करुणा के कारण सभी जीवों का दुख देखते हुए इस मंत्र को सबको प्रदान किया, जिससे सभी का दुख नष्ट हो गया। तभी तो गोष्ठीपूर्ण ऐसा कहते हैं कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। इस बात को मैं आज तक समझ नहीं पाया था। आपके इस कार्य से मैं अब समझ पाया हूँ कि दूसरों का दुख एक वैष्णव के हृदय में जब होता है, उसका महसूस वो वैष्णव ही कर सकता है। ये तो मंत्र मैं खाली अपने स्वार्थ के लिए जप रहा था, लेकिन इस मंत्र को अधिक रूप में प्रचार करने का श्रेय आपको जाता है। इसलिए रामानुजाचार्य भी इतने महान भक्त हैं, उनको किसी बात का कोई गर्व नहीं है, घमंड नहीं है। उन्होंने यही कहा कि मैं आपका सदैव शिष्य रहूँगा, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे गुरु हैं, तो जैसा आज्ञा आप देंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो अपने गुरु की अनुमति लेकर वह श्रीरंगम वापस गए और वहाँ पे उन्होंने फिर से भगवान रंगनाथ की सेवा प्रारंभ की। अब रामानुज अपने शिष्य, जो उनके प्रिय शिष्य कुरेश, उनको क्या निर्देश देते हैं, उनको क्या आज्ञा देते हैं, उसके विषय में हम श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर कथा जो अब आगे आने वाली है। कुरेश रामानुज के पास में जाकर बोलेंगे, मुझे भगवत गीता का वह जो श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, उसका अर्थ मुझे बताइए। तो रामानुज अर्थ नहीं बताएंगे, उनको किसी के पास भेजेंगे कि तुम सेवा करो, सेवा के द्वारा इस श्लोक का अर्थ तुम्हें पता चलेगा, समझ में आएगा। खाली शास्त्र पढ़ने से कुछ समझ में आने वाला नहीं है, सेवा करके ही शास्त्र समझा जा सकता है। इस सिद्धांत को अब रामानुज अपने शिष्य कुरेश के द्वारा प्रकट करेंगे। और सुंदर कथा है, इसको सुनते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।